नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सभी में काम आता है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सभी में काम आता है। ठीक है, इसके बेसिकली फॉर्मूलाज होते हैं, हमें उसको बारे में पढ़ना है, याद करने हैं उसको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा सबसे। बेटा चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कैमरे के सामने मारूंगा, ध्यान कर लीजिए इस बात को। क्या कहता है? अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन, इट हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट। एक क्यूबॉइड होता है, क्या होता है हमारा? क्यूबॉइड। अब ये है बेटा मोबाइल है, क्या है? मोबाइल। ये किस फॉर्म में है? क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ये क्या होगा इसकी लेंथ, ये ब्रेथ, और ये क्या होगी इसकी हाइट हो गई। इसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्लियर है? अगर ये हाइट ना होती, इसकी बिल्कुल प्लेन होता, क्या बोलते हैं इसको हम? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। एक तरह क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? रेक्टेंगुलर होता है, जिसकी कितनी साइड होती है हमारी? 6 होती है। कितनी होती है? 6। क्लियर? फिर आता है क्यूबॉइड। वह क्यूबॉइड हुज ऑल एज आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब, जिसके सारे कोने क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्क्वायर के चारों कोने क्या होते हैं? बराबर। क्यूब के भी कितने कोने होते हैं? 6। क्या होते हैं इसके? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ये क्या है? स्क्वायर है। अब ये भी क्या हो गया? स्क्वायर। दो मिल गए, कितने हो गए इसके? 6 कोने हो गए। ये क्या हो गया? क्यूब हो गया। और इस टाइप से क्यूबॉइड होता है। क्लियर? क्यूबॉइड रेक्टेंगल शेप का होता है और क्यूब स्क्वायर की शेप का होता है। क्लियर? नेक्स्ट एक आता है सिलेंडर। क्या आता है? सिलेंडर इज क्लोज सॉलिड दैट हैज टू पैरेलल यूजुअली सर्कुलर फेस कनेक्टेड बाय अ कर्व सरफेस। अब इसको ऐसे समझो, ये है और एक ये है। ये नीचे क्या हो गया? सर्कुलर बेस हो गया, और साथ में क्या हो गया इसकी? ये हाइट हो गई। क्या हो गई? हाइट। तो ये क्या हो गया हमारा? सिलेंडर हो गया। क्या हो गया? सिलेंडर। क्लियर है सभी को? फिर आता बेटा कोन। कोन क्या होता है हमारा? जो बर्थडे पे तो कैप पहनते हैं ना हम, टोपी, उसको बोलते हैं हम कोन। ऊपर से तो टेंट की शेप का होता है, नीचे क्या होता है? सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर। तो वही कहता है अ कोन इज अ सॉलिड दैट हैज अ सर्कुलर बेस एंड सिंगल क्या होती है? वर्टेक्स। ऊपर कोने क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या सिलेंडर पे वर्टेक्स होती है? क्योंकि ऊपर भी क्या है? सर्कुलर, और नीचे भी क्या है? सर्कुलर। ठीक है। फिर आता है स्फेयर। क्या आता है? स्फेयर। A sphere is a perfectly round geometrical object in 3-dimensional space such that shape of a round ball, एक बॉल की तरह होता है। कंप्लीट सर्कल तो नहीं होता, इसको स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, इसका अगर मैं आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। लाइक सेमी सर्कल होता है, तो ये क्या हो गया? हेमिस्फीयर हो गया आपका। क्लियर है? मतलब आधा। फिर आता बेटा सरफेस एरिया। क्या आता है? सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं TSA। एक होता है TSA, एक होता है वॉल्यूम। तो बेसिकली हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है। और ये कौन सी फिगर है हमारी? 3D की फिगर की बात कर रहे हैं। किसके बारे में? 3D। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। एक होता है 2 डायमेंशनल। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल हमारे कौन से थे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ट्राइंगल। क्या है? 2 डायमेंशनल है। अब क्या आ गया आपके? 3 डायमेंशनल। क्या आ गए? 3 डायमेंशनल। नहीं, अब 5G का जमाना चल रहा है, तो 1G की बात कर रहा है। होता क्या बेटा, सुनो क्या कहता है? टोट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इट फेस। किसका होता है? अब ये है बेटा, ठीक, ये मोबाइल है। क्लियर? तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो मैं किसको जोड़ूंगा? जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है, एक ये चीज दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है, एक ऊपर की दिखाई दे रही है। ये चीज दिखाई दे रही है। अगर मैं टोटल की बात करूंगा, ये पीछे वाला थोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, और नीचे वाला थोड़ी दिखाई दे रहा है, तो सरफेस में तो इसको और पीछे को छोड़ के सब ऐड हो जाएगा, और टोटल में सारा ऐड होगा। क्या होगा? सारा ऐड होगा। क्लियर है? टोटल एरिया ऑफ एनिमल विल बी ग्रेटर देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को बोलते हैं कट सरफेस एरिया, और टोटल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है सभी को? फिर आता है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। भाई कितना स्पेस घेरेगा, कितनी ये जगह घेरेगा। लाइक मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, अपने हैंड पे रख दिया, तो मेरे हैंड पे कितनी जगह
घेर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। क्लियर है? फिर कह रहा है इन केस ऑफ अ रूम, इसको ध्यान से देखिएगा। आप कहाँ बैठे हैं? कमरे में बैठे हैं बेटा। अभी 2 डंडे पड़े और 4 पड़ सकते हैं, ध्यान कर लें दोनों को स्पेशली आपको, अगर हाथ पे ध्यान दोगे। और लाल कर दूंगा अभी। इन केस ऑफ अ रूम, अगर रूम के बारे में बात की जाती है तो लेटरल सरफेस एरिया मींस द एरिया ऑफ द 4 वॉल। लेटरल मतलब सीएस है, किसका एरिया लेंगे? 1 दीवार, 2, 3, 4 दीवार। क्लियर? चारों का जुड़ाई देगा। वेयर एज द टोटल सरफेस मीन द एरिया ऑफ फ्लोर प्लस द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग। कट सरफेस क्या हो गया? ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार। अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो नीचे की जमीन भी जोड़ूंगा, फ्लोर, फर्श भी जोड़ूंगा, और ऊपर की छत भी जोड़ूंगा, यानी कि सीलिंग। तो क्या हो गया? टोटल हो गया। क्या हो गया? टोटल। समझ में आया? कट क्या होता है, टोटल क्या होता है? नेक्स्ट बात करता है वॉल्यूम। आपको मैंने बता दिया, वॉल्यूम कहता है आपका कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। और जो यूनिट नापी जाती है किसकी? वॉल्यूम की। कैपेसिटी किसमें होती है? देखो, अगर इसकी बात करूंगा एरिया की, तो किसमें होती है? मीटर स्क्वायर में। कितनी पावर होगी? 2। अगर वॉल्यूम की बात करें किसमें होगी? मीटर क्यूब। कितनी होगी? 3। क्लियर है? अब बात करते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था बेटा? क्यूबॉइड। क्या पढ़ा है? क्यूबॉइड। ये दिख रहा है आपको, क्या है ये? क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या कहता है? क्यूबॉइड में क्या होती है? एल होती है, बी होती है और एच होती है। एल से लेंथ, बी से ब्रेथ, एच से हाइट, इसकी क्यूबॉइड की। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, या फिर एरिया ऑफ 4 दीवार, यानी कि चौर वॉल। बताया था ना आपका रूम का। मैं बात करूंगा टोटल की, तो भाई टोटल में हाइट भी ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा? 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच और एच एल। क्लियर? वॉल्यूम की, भाई रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या था? रेक्टेंगल का एरिया क्या था? एल इंटू बी। रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं अभी। अब क्या आ गया? क्यूबॉइड आ गया, इसमें हाइट आ जाती है, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? एच से। तो क्या बन जाएगा इसका? ये एल इंटू बी इंटू एच। क्या बन गया? एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर है बेटा सभी को? देन आता है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। डायगोनल क्या होता है? अब ये साइड यहां से जुड़ रही है, क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। तो होता है एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, किसमें? अंडर रूट में, सभी का जोड़ या कि सम। क्लियर? क्यूबॉइड पढ़ लिया था हमने। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब। क्यूब क्या होता है? इसकी सारी साइड क्या होती है? बराबर। हमने भी पीछे ही पढ़ा है कि क्यूबॉइड में क्या होती है? 4 चीजें, 4 जगह चाहिए होती हैं। अब इसमें क्या कर देंगे? 4 एच स्क्वायर, यानी कि 4 ए स्क्वायर। कल लेटरल की बात करेंगे। लेटरल और सी एस एफ एक ही बात होती है, कभी और एल एस ए, कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है? क्या होता है? 4 ए स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता है? 6 ए स्क्वायर, जिसमें ए की वैल्यू क्या होती है हमारी? एज। क्या होती है? एज। ठीक है? और वॉल्यूम क्या होता है? ए का क्यूब। और डायगोनल क्या होता है? √3 ए। क्यूब नहीं, √3 ए। क्लियर है? पक्का? फिर क्या पढ़ा था हमने बेटा? सिलेंडर। क्या पढ़ा था? सिलेंडर। दिख रहा है आपको सिलेंडर? ठीक है। नीचे क्या है? सर्कुलर। ऊपर क्या है? सर्कुलर। और ये क्या है? हमारी हाइट है। सेल देखिए, जो रिमोट में भी डालते हैं, बाकी डे में डालते हैं, वो क्या है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। या फिर हम सिक्का होता है हमारा, कॉइन होता है, 5 का, 1 का, जो भी है, कुछ हाइट भी होती है ना हल्की सी उसकी, ऊपर से भी गोल, पीछे से भी गोल, और हल्का सा मोटा भी होता है। तो मोटा क्या हो गया? थिकनेस हो गई, उसको बोलते हैं हम हाइट। बोलते हैं क्या? हाइट। वो भी किसके फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिलेंडर की फॉर्म में है। तो इफ आर एंड एच रेस्पेक्टिवली डिनोटेड द रेडियस। आर को क्या बोलते हैं? रेडियस, और एच को क्या बोलते हैं? हाइट। उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है भाई। बेस है, बेस क्या है? सर्कल। तो सर्कल को क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर। और कर्ड सरफेस का एरिया क्या होगा बेटा? सारा पेरीमीटर, ये और ये जुड़ेगा, और साथ में ये जुड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। और एच क्या है? हाइट। तो इंटू एच। तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर
एच। ये क्या हो गया, सी एस ए और टी एस ए, या फिर सॉरी टी एस कह रहा हूं, एल एस ए, क्या हो जाएगा, एल एस ए। टी एस तो फिर टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल। अब देखो इसी से अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, क्या बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, तो बेटा क्या होगा, पेरीमीटर प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, एक सर्कल नीचे है एक सर्कल ऊपर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है इसका पूरे का, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एक सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरा सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई क्या हो गया दोनों में, कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में, 2 पाई आर, आर कॉमन ले लो, क्या ले लो, 2 पाई आर, क्या बचा, एच प्लस आर, यही है। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला किसका, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर है सभी को। फिर बात करते हैं बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, तीन हो गए, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। अब आता है हमारा कौन सा, कौन भैया जी, कौन आते हैं, लेकिन कौन भैया से पहले करते हैं होलो सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। किस करते हैं, होलो सिलेंडर। आपने बैटरी देखी है हमारी, उसमें एक अंदर कैडमियम की लीड की लगी हुई होती है, कभी तोड़ कर एक्सपेरिमेंट करा होगा सेल को, जो मोटी वाली आती है वो, फिर फाट सबने करी नहीं करी आज तक, करके देखना। तो बीच में एक छोटी सी सेल निकलती है अंदर से, उसको बोलते हैं होलो। क्या बोलते हैं, होलो। कुल मिलाकर भाई सही समझ लो। अब ये सर्कल है बेटा, क्या है, सर्कल, इसके अंदर ये सर्कल है, तो मुझे एरिया किसका चाहिए, इसका चाहिए। मैं करूंगा इसके पूरे सर्कल का एरिया, बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल, तो बिग माइनस स्मॉल करूंगा जब भी तो एरिया निकल के आएगा, वही किसका आ जाता है, होलो के आता है। क्या आता है, होलो। तो आपने भी पीछे पढ़ा था एरिया ऑफ ईच सर्कुलर बेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े का क्या होगा, पाई बड़े आर का स्क्वायर, माइनस छोटे क्या होगा, पाई छोटे आर का स्क्वायर। और दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, पाई, क्या बचेगा, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। और पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर पाई आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट में आर माइनस छोटा आर। क्लियर है सभी को, ऊपर से समझा रहा। बेटा कहना से रहा एरिया ऑफ कर्ड सरफेस, किसकी बात कर रहे हैं, कर्ड सरफेस। अभी हमने कर्ड सरफेस पीछे पढ़ा था, सुन लो, कर्ड सरफेस किसका पढ़ा था, 2 पाई आर एच था, क्या था, 2 पाई आर एच। किसका सिलेंडर का था, 2 पाई आर एच पढ़ा था। इसमें आर क्या है, एक बड़ा आर भी है और छोटा आर भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर और एच। क्लियर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर का एरिया और प्लस अंदर के एरिया दोनों का सम। तो बाहर का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, भाई एक बड़े वाले का एक छोटे वाले का, प्लस 2 पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। क्लियर। और आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, तो जब भी तो ये एरिया निकल के आएगा वॉल्यूम, खाली स्पेस जो ले रहा है वो ऑक्युपाई कर रहा है। भाई बाहर भी सॉलिड है, अंदर बीच में छोटी बैटरी है जो भी सॉलिड हो गई, उसके बाहर का एरिया क्या है, खाली है। उसके बारे में उसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एक बड़ा आर एक छोटा आर, तो निकल के आता है पाई एच को माना क्या, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा कोन की, किसकी बात करेंगे, कोन। ये हैप्पी बर्थडे बनेगा तुम्हारा, क्या पाएगी, सिर पे जो टोपी लगाते हैं हम, अन्ना हजारे वाली की ऐसी होती है, ये हैप्पी बर्थडे वाली होती है। हम्म
भुट्टा कौन को लैंग्वेज की कौन अलग है, ऐसे तो कौन करना वो भी होता है, तो दूसरा पाल बना लूट लेना, इंग्लिश में घुसेगा तो। बेटा अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो नीचे क्या है बेस, ऊपर क्या है वर्टेक्स, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री है। फिर आर क्या हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। लेकिन कौन की भाषा में बात करेंगे तो बेटा जो नीचे हमारा बेस है ये क्या होती है रेडियस, और ये क्या होती है हाइट, और उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट ये क्या हो गया, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथा पढ़िए है ना, तो वही तो हो गई बस। एच की जगह पुट कर दोगे एल, और पी की जगह एच, और बी की जगह आर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। तो बेटा एल क्या होता है मैंने पीछे पढ़ा है एच स्क्वायर प्लस आर का, तो डायरेक्ट याद करना पाई आर एल। क्लियर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो एरिया ऑफ कर्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्ड सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, और बेस क्या है सर्कुलर, दोनों कॉमन क्या आ गया पाई आर, क्या बच गया आर प्लस एल। क्लियर। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर। इस सर्कल का 1/3 इंटू एच। अब आते हैं बेटा स्फेयर पे। किस पे आते हैं स्फेयर पे। इसको देखो, इसमें दो चीज होती है, एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का था 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अगर मैं बात करूं हेमिस्फेयर की, किसकी बात करूं हेमिस्फेयर मतलब आधा, तो कर्ड क्या होगा इसका, उसका 4 था आधा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल की बात करूंगा तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना था उसका 4/3 पाई आर क्यूब, आधा होगा तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा एक बात बता मेरे, 4/3 पाई आर क्यूब किसका है स्फेयर का है, और में हेमिस्फेयर क्या होता है इसका आधा, तो 4/3 इंटू 2 इंटू पाई आर क्यूब, कटा 1 कटा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब नहीं आएगा है? अब कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके बेस पे। यहां देखो क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन अ टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना पानी टैंक में जाएगा, उसका पता कैसे लगाओगे आप। सिंपल सी बात है भाई, एरिया कितना होगा उसका और साथ साथ स्पीड क्या होगी। अब एक बोतल है ये, इस बोतल में मुझे पानी भरना है, तो इसका पहले मैं एरिया निकालूंगा या वॉल्यूम निकालूंगा, और जिस हिसाब से पानी भर रहा हूं वो कितनी स्पीड से जा रहा है, तो उससे निकलेगा आपका। नेक्स्ट बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस इंटू स्पीड। बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गधो अगर टाइम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये करता है फिजिक्स की बात हमारी, लेकिन सब हम बात करेंगे यहाँ अलग चीज लग जाती है आपकी। नेक्स्ट सुनो, कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम इज रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म विल बी ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ। अब ये पेन है, इसको एक समझो ठीक है। इस पेन को मैं एक कॉइन की शेप देना चाहता हूं, तो जितना इसका मटेरियल होगा वो वॉल्यूम से बना होगा, और सेम अगर कॉइन बनाऊंगा तो उसका भी एक वॉल्यूम होगा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है हमेशा बराबर होता है। क्या होता है बराबर। फॉर एग्जाम्पल आपके गले में चैन है गोल्ड की, ठीक है, आप उस चैन को पिघला कर अंगूठी बनवाना चाहते हो, कुछ भी बनवाना चाहते हो, तो वजन तो उतना ही रहेगा, सब कुछ उतना ही रहेगा उसका, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो बस शेप भी तो चेंज हो जाएगी आपकी, यही होता है ना। नेक्स्ट द सॉलिड हैविंग द सेम कर्ड सरफेस एरिया डू नॉट नेसेसरली ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। बेटा कर्ड सरफेस एरिया का पढ़ा हमने बाहर का, उनका वॉल्यूम सेम होगा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट
When an object is dropped into a liquid, the volume of the displaced liquid is equal to the volume of the object as dipped. अब देखते हो आप, पानी है, एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, एक मटका था, उसमें पानी था, कौवा कौवा पत्थर टाके डालता है, तो भाई पत्थर डालता पानी के आता ऊपर आके आ जाता है, उतनी हिसाब से घेरता है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है आपका। क्लियर? नेक्स्ट, of all the solid having given volume, the sphere is the one with the smallest surface area. अगर सभी का वॉल्यूम गिवन है तो स्फीयर क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया होगा, और जिसमें सरफेस एरिया गिवन है, स्फीयर इज द वन हैविंग द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अगर आपका सरफेस एरिया सबका गिवन है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो वाइसा वर्सा काम करता है। क्लियर है? बट इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई डाउट है किसी को? गाइस वीडियो को एक दो बार देखेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। और कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।